उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर निवासी 26 साल के अनुज शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस पिंकी शर्मा उर्फ सना से उसकी शादी हुई थी वो उसे जहरीली कॉफी पिला देगी। फिलहाल अनुज अस्पताल में भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने भी जहर देने की आशंका जताई है। आरोप तो यह कि पिंकी का किसी दूसरे से अवैध संबंध था, इसलिए वह अनुज को रास्ते से हटाना चाहती थी। ऐसे में अब आप पिंकी की पूरी कहानी जानिए। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी निवासी पिंकी से 2 साल पहले अनुज की शादी हुई, मगर शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा और किसी न किसी बात पर विवाद पनपता रहा। अनुज की बड़ी बहन मीनाक्षी शर्मा के मुताबिक शादी के कुछ ही महीनों बाद पिंकी और अनुज के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। अनुज को शक था कि पिंकी का चाल चलन ठीक नहीं है। मीनाक्षी ने बताया कि अनुज ने कई बार पिंकी को मोबाइल पर किसी से बातें करते पकड़ा, लेकिन पिंकी ने हमेशा टाल दिया। जब अनुज ने एक दिन पिंकी का मोबाइल छीना तो उसे चौंकाने वाले मैसेज और तस्वीरें मिली। वह अपने किसी रिश्तेदार से ही बात करती रहती थी। परिवार के मुताबिक पिंकी का रिश्ता शादी से पहले उसके ताऊ की बेटी के बेटे, जो रिश्ते में उसका भांजा लगता है, से था। अनुज ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह नौकरी के लिए बाहर जाता, पिंकी घंटों उस लड़के से फोन पर बात करती थी। अनुज ने कई बार इस रिश्ते पर आपत्ति जताई। बाद में पिंकी अपने मायके चली गई। बहन का कहना है कि अनुज ने भी उसे बुलाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह तलाक चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद पिंकी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए अनुज के साथ रहने की इच्छा जताई। अनुज ने उसे दूसरा मौका दिया, लेकिन पिंकी ने आते ही महिला थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने दोनों की काउंसलिंग कराई और पिंकी को अनुज के साथ घर भेज दिया। 1 हफ्ते पहले जब पिंकी वापस घर आई, उसने अनुज की मां से कहा था, मैं वापस आई हूं तो किसी कारण से आई हूं। अनुज की बहन का कहना है कि 25 तारीख को जब उसका भाई अपनी नौकरी से घर लौटा तो पिंकी ने उसे कॉफी दी। कुछ ही देर में अनुज की हालत बिगड़ने लगी। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई तो परिवार उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने बताया कि किसी जहरीले पदार्थ के कारण अनुज की स्थिति गंभीर है। हालत बिगड़ते देख उसे मेरठ ले जाया गया, जहां वह आईसीयू में भर्ती है। बहन का कहना है कि पिंकी न ही अनुज को देखने अस्पताल आई और न ही उसके घर वाले। उल्टा पिंकी के घर वाले उसे अपने साथ गाजियाबाद ले गए। हालांकि अनुज अब खतरे से बाहर है, लेकिन वह अभी बोलने की स्थिति में नहीं है और सिर्फ इशारों से बात कर पा रहा है। इसी पर अनुज की पत्नी पिंकी का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो यह कह रही है कि उसने सिर्फ कॉफी दी थी। सुनिए पिंकी का पूरा बयान। आप आए हैं गाजियाबाद महिला थाने, आप क्यों आए हैं, क्या मामला है आपका? मैं पिंकी शर्मा फारूक नगर की रहने वाली हूँ। बंगेले मेरी शादी हुई है अनुज शर्मा से। 19 फरवरी 2023 में शादी हुई है। 2 साल हो गए शादी को। दो बार मेरे रूम में आए हैं, 2 बार संबंध बने हैं। उसके बाद कोई संबंध नहीं है। मैं बोलती हूँ संबंध बनाने के लिए, कोई संबंध नहीं बनाते। कहते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहीं या तो कहीं चक्कर है इसलिए, या मर्द ना मर्द मेरे को नहीं पता इस चीज़ का। तो अभी फिलहाल में क्या केस हुआ है कि सुनने में ही आया है कि आपने अपने पति को झेड़ दिया है? वो एक दूध की थैली लेके आए थे, कॉफ़ी का पाउच लेके आए थे, मेरे रूम में बेड पे रखा था। 2 गिलास मैंने कॉफ़ी बनाई थी, दोनों ने बैठ के पी। गर्म थी तो मैं बर्तन मांजने चली गई थी। उसके बाद में हमने पी, उसके बाद वो बाहर निकल गए थे। फिर सुनने में क्या आया आपके? मैं दवाई लेने जा रहा हूँ शाहरुख को फ़ोन करके। और फिर 11:30 बजे रात को पुलिस आती है मेरे घर, बोलती है पिंकी पिंकी आवाज़ मार के। मैं सो रही थी तो कहने लगी आपने, मैंने कहा हाँ जी, आप कैसे? तो उन्होंने बोला आपने अपने हस्बैंड को जहर दे दिया है। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा ये तो कॉफ़ी पी के बाहर गए हैं। और वो शाहरुख भैया को फ़ोन करके तबीयत ख़राब हो रही थी इनकी, खांसी वगैरह, उनकी टैबलेट लेने, बीपी हाई था उनका। मैंने ये भी बोला कि कॉफ़ी क्यों पी रहे हो, बीपी हाई में कॉफ़ी नहीं पीते। मैंने कहा नहीं कॉफ़ी बना दो, कॉफ़ी पी लूँ। कभी कॉफ़ी नहीं पी है नहीं तक, 2 साल हो गए, कभी कॉफ़ी नहीं पी उन्होंने। तो आपके संबंध कैसे थे उनसे, अनुज जी से? कोई संबंध नहीं था ऐसा। तो वे आपसे लड़ते थे? आपसे वे लड़ते थे, मार पिटाई करते थे।
और अपने घर में अपनी माँ के पास सोते थे। मैं जाती थी उनके पास, कभी अपने पापा के पास बैठते थे, कभी बहाना ये है 2 बजे काम, इधर का काम करना, उधर की साफ सफाई करनी, ये बहाने थे। अरे सुनने में तो ये आ रहा है कि जहर खा के आपने मारने की कोशिश करी, ये नहीं, ये सब कुछ झूठ है। ये सब कुछ अपनी षड्यंत्र रचा है इन्होंने, क्योंकि मैं गाजियाबाद महिला थाने से गई हूँ 24 तारीख को। आपका क्या केस चल रहा था? हाँ जी, 24 तारीख को गई हूँ। 24 तारीख को गई हूँ, 18 तारीख की हमारी डेट थी, 18 तारीख को मैं आई हूँ। हमारे बीच में कोई संबंध नहीं बने, इसलिए फिर इन्होंने डांटा है उनको कि उनका मेडिकल वगैरह होगा, इसके बीच में ये षड्यंत्र रचा है।